अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेर आलम ख़ान। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एयर कंडीशनर का जो ये सर्किट ब्रेकर है, इसके क्या नुकसानात हैं और एक प्रोटेक्टर एयर कंडीशनर का इसके क्या फ़ायदे हैं। भले वो इन्वर्टर हो या कि सादा एसी हो, तो देखना ये है कि इसको लगाते हैं तो क्या नुकसान है हमारे लिए, और इस प्रोटेक्टर को लगाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ये प्रोटेक्टर, ये ब्रेकर, ये हर जगह पे यही लगा होता है। आपने देखा होगा, ये तकरीबन 1.5 टन का एसी हो, टन का एसी हो, 2 टन का एसी हो, उसको आपने यही लगा देखा होगा। लेकिन अब जो इन्वर्टर आ रहे हैं, एसी इन्वर्टर जो आ रहे हैं, उनके लिए ये किसी ज़हर से कम नहीं है, क्योंकि एक 2 लाख रुपए का एसी है, ठीक है। और अगर आपने ये प्रोटेक्टर उसको ना लगाया तो आप जानते हैं कि आपका कितना नुकसान होगा। कम अज़ कम आपका जो है, अगर तो आपके इनडोर की जो पीसीबी होती है और आउटडोर में एक पीसीबी लगी होती है, बोर्ड, सर्किट बोर्ड लगा होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप कंपनी से रिपेयर करवाएं। रिपेयर कंपनी नहीं करेगी, प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं वो रिपेयर करेंगे, तो वो भी कम से कम आपका 8-10 हज़ार रुपये का ख़र्चा है। उसके बावजूद परेशानी अलग है, एसी बंद रहेगा, एरर शो करेगा। वो किस लिए कि ये जो आम, अगर आपने ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ, हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ये ही एक सर्किट ब्रेकर लगाया होता उन्होंने। हालांकि एसी के लिए, एसी इन्वर्टर जो है उनके लिए ये किसी ज़हर से कम नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये शॉर्ट पे ट्रिप होता है, ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज जो है ना, आपके वो प्रोटेक्शन नहीं है कि आपके वोल्ट जो है ना, वो उनका जो अप डाउन है उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता। और बहुत सारे केस हमने देखे हैं जहाँ पे ये लगे हुए हैं, वहाँ पे जो एसी की, जो इन्वर्टर एसी आए हैं, उनकी किटों में मसले आ गए हुए हैं, ठीक है। फ़लाँ किस्म का एरर, फ़लाँ किस्म का एरर, और आप जब जाते हैं ठीक करवाने के लिए, वहाँ पे फिर बहुत मसले हैं। थोड़ा नुक्स हो या बड़ा नुक्स हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। उन मसलों से बचने के लिए, खाली मसले नहीं है, अगर वो कह देता है जी एक मकैनिक कि जी इसकी किट शॉर्ट होगी, आपको नहीं लगवानी पड़ेगी, तो आप जानते हैं वो किट कितने की है? 40 हज़ार रुपये की किट है, 1.5 टन के एसी की, इनडोर की और आउटडोर की, ठीक है। 80 हज़ार रुपये की जो किटें उन दो इनडोर और आउटडोर में लगी होती है, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों, आपने करना ये है कि इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। ये वॉक्सन कंपनी का प्रोटेक्टर है। इससे मिलते जुलते और बड़े नाम आते हैं, या और क्वालिटी आती हैं, कैटेगरी आती हैं, लेकिन सबका काम यही होता है कि आपके एसी को जो है ना, बिजली के झटकों से बचाए। क्योंकि जो पहले एसी होते थे उनमें ये लगे होते थे, सादा एसीओ में, उनके लिए वोल्टेज अप डाउन कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो वो वोल्टेज अप डाउन होते रहते थे, तो उन एसियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स किटें नहीं लगी हुई थी, इतनी जिद्दत नहीं थी जितनी इस दौर में जिद्दत है इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में अगर आप इसको लगाएंगे अपने इन्वर्टर के साथ, तो वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से ये आपका जो है ना, वो इनडोर और आउटडोर का सर्किट वीक करता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी शुक्र अल्लाह का 5 साल हो गए हमारा ऐसी सही चल रहा है, 3 साल हो गए या 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, इन्वर्टर हमारा सही चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको लगाने से उस पे झटके बजते रहते, एक चीज़ पे झटके बजना, फिर वो वीक हो जाता है, ठीक है।
तो उस चीज़ से बचते हुए आपने किसी किस्म का भी लाजमी नहीं इसी ब्रांड का, लोकल ब्रांड हो, कोई ब्रांड हो, आपने ये प्रोटेक्टर लगाना है कि आप चाहते हैं कि आपके इंडोर की किटें महफूज रह जाए और जब भी जले ये प्रोटेक्टर जले और आपके किसी को कुछ ना हो। तो इसमें वही ऑप्शन है, ये एक गार्ड का काम करेगा, एक मुहाफिज का काम करेगा। अगर आप लगा लेंगे तो ठीक रह जाएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें एक तो इसमें टेम्परेचर जो होगा ये स्क्रीन है, ठीक है। दूसरा ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बताएगा। दूसरा इसमें वोल्ट बताएगा कि कितने वोल्ट आपके पीछे से आ रहे हैं। और इसमें वो अम्पेयर बताएगा कि जी आपके कितने अम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आप कोई एसी लेते हैं, वो मार्केट में जाते वो कहता है जी ये तो 8-9 अम्पेयर लेगा, हालांकि वो कोई 10, 11, 12 रनिंग अम्पेयर ले रहा हो। तो आप अपने स्क्रीन पे, इसकी स्क्रीन पे खुद चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं आपके, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको लगा के बताता हूँ कि कैसे मतलब कि ये वर्क करेगा। इसका डिले टाइम होगा 3 मिनट का, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने जहाँ पे ये ब्रेकर लगा होगा उसको, उसकी वायर इधर से निकाल लेनी है, ठीक है। यहाँ से निकाल के आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये 3 पॉइंट बने हुए हैं, ये न्यूट्रल फेस है और ये अर्थ है। यहाँ पे आप शू का इस्तेमाल कर लें, अगर तो नया एसी लेंगे उसके साथ एक शू लगा होगा तो वो आप इसके अंदर शू लगा लें। इसको वो जो पावर प्लग होता है आपका, तो उसी पावर प्लग के अंदर आप लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग रूम के अंदर कोई पावर प्लग नहीं लगाते, जो मेन वायर आ रही होती है उसी को डीपी से डायरेक्ट एसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो भी एक नुकसान वाली बात है क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टर नहीं लगा होगा और आए दिन किसी टाइम का कोई पता होता है कि बिजली कब अप डाउन होनी है या बिजली के झटके कब तेज़ हैं या कब लो वोल्टेज हो जाने हैं। तो उस सूरत में ये चीज़ काम करेगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपके पास डीपी में जगह है, डीपी पैनल में, तो आप ये डीपी पैनल में लगा लें अगर आप रूम में नहीं लगाना चाहते। तो दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ सप्लाई दे के। मेरे पास एक अडाप्टर है, तो ये दोस्तों मैंने इसे ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इसका ये डिले टाइम जो है ना चलना शुरू हो गया और ये 3 मिनट बाद जो है ना ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मिनट बाद ऑन होगा और आप के जब वोल्टेज अप डाउन होंगे तो ये कट ऑफ कर देगा उसे, दोबारा से ये डिले टाइम लेगा 3 मिनट का। तो 3 मिनट के बाद ये दोबारा ऑन हो जाएगा। इसी तरह दिन में 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा जब जब झटके बिजली के आएंगे या बिजली कम ज़्यादा होगी तो ये जो है आपके एसी की हिफाजत करेगा, ये एसी को बंद करवा देगा, ठीक है। और दुआ करिएगा कि कभी जले तो ये ही जले, ना कि आपका जो है ना इन्वर्टर एसी जले। उसकी वजह ये है कि ये एक सस्ती चीज़ है, ये मार्केट में आपको 1500 रुपये से लेकर और तकरीबन कोई 5000 रुपये तक मुख्तलिफ़ कैटेगरी में मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये ख़रीदें। एक चीज़ ये है, देखें कि अगर आप 2 लाख रुपए का एसी ख़रीद सकते हैं तो ये ख़रीदते हुए क्या होता है, ठीक है। अगर ये 5000 रुपये भी आपको लगाना पड़ता है या 4000 या 3000 या 2000, तो ये चीज़ कोई महंगी है कि ये आपके एसी के ऊपर जो है ना एक गार्ड का काम करेगी कि जैसे एक गार्ड ड्यूटी दे रहा है, ठीक है। लेकिन असल आपका भी कसूर नहीं होता, आप मार्केट जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, वो लोग अवेयरनेस देते नहीं, कंपनी अवेयरनेस देती नहीं, अवेयरनेस कंपनी दे नहीं सकती, ये चीज़ें आपको खुद करनी है। उसकी वजह यह है कि अगर वो अवेयरनेस दे दें आपको कि ये आप प्रोटेक्टर लगाएं तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है वो नुकसान में जाती है। ना उनके जो वो सेलमैन होते हैं मार्केटों में, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मार्केटें हैं, ना उनमें वो आपको गाइड करते हैं, ना आपने कभी देखा होगा कि किसी शॉप पे
जहाँ से आपने एसी लिया वहाँ पे कोई प्रोटेक्टर नाम की चीज़ भी पड़ी हो। हायर, ग्री, मिस्टोबुशी, जितने भी बड़े ब्रांड हैं जो इन्वर्टर बना रहे हैं, कि पहले होता था कि ये सर्किट ब्रेकर कुछ ब्रांड भेज देते थे डिब्बे में डाल के, एसी के जो डिब्बे में डाल के कि आप मौके पे ये इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन कभी आपने देखा कि इन्वर्टर के अंदर से ये प्रोटेक्टर निकला हो? नहीं ना निकला। यही वजह उसकी कि कंपनी नहीं चाहती कि उनका जो एसी है वो एक काफ़ी देर बाद चले, वो चाहती है जल्दी ख़राब हो और जल्दी आप जो है ना उसको किसी कबाड़िए को दे के तो नया एसी लें। ज़ाहिर बात है रिपेयरिंग पे पैसे लगाएंगे तो कितने लगा लेंगे, और जब रिपेयरिंग किसी चीज़ की निकल पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। दोस्तों देखें, इसका डिले टाइम पूरा हो चुका, ठीक है। इस वक्त इसमें 234 जो है ना वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। एम्पेयर कोई शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसका जो है वो टेम्परेचर 31 शो कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों तक जो ऐसी मालूमाती जो चीज़ें हैं, आपका नुकसान जो है ना वो ना हो। 2 लाख रुपए का या 1 टन का भी एसी लेते हैं, एक 60-70 का है, वो पैसे रकम आपकी सेफ हो। आप जानते हैं एसी में होता ही क्या है, 2 किट्टे होती हैं, कंप्रेसर होता है और उसके कूलिंग कॉइल होते हैं, ठीक है। और सबसे जो सेंसिटिव जो चीज़ होती है ना वो उसके जो पीसीबी किट्टे होती हैं वो सबसे सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने अभी तक अपने घर में ये या इससे मिलता जुलता कोई भी प्रोटेक्टर एसी का ले ले, बाई शॉप से मिल जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगा, कि अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो उसको फ़ौरन लगाएं। ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े कि अब ये क्या हो गया।